हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन का थ्योरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने अभी तक फर्स्ट पार्ट में डेसिमल और फ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अब हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और रिकरिंग डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही हमें थोड़ा सा एक क्लियरली एक इंडिकेशन मिल रहा है, रिकरिंग, री प्लस अकर। और डेसिमल का कॉन्सेप्ट है, मींस अगर डेसिमल के बाद किसी डिजिट की या ग्रुप ऑफ डिजिट की एक सेम पैटर्न पे बार बार रिकरिंग हो रही है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिकरिंग डेसिमल। इन ए डेसिमल फ्रैक्शन, किसी भी डेसिमल के नंबर में इफ ए डिजिट और ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली, अगर कोई डिजिट या कोई डिजिट्स का ग्रुप कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग, री प्लस अकर, बार बार अकर हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या समझ सकते हैं? जैसे 2/3 लिखा है। अगर 2/3 ये हमारा एक फ्रैक्शन है, अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या आता है? 0.666 एंड सो ऑन। मीन्स ये नंबर हमारा आगे चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं सबसे पहली बात, डेसिमल के बाद यहाँ पे 6 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिकरिंग हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे जो सेकेंड नंबर हमें दे रखा है 3.252525, यहाँ पे देखें ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं, रिपीटेशन किसका हो रहा है? बार बार 25 का हो रहा है। तो पहला हमारा केस था किसी डिजिट का या तो रिपीटेशन हो रहा है, तो पहले एग्जांपल में डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 6 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल में ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स 25 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या रहेंगे? रिकरिंग डेसिमल। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक नंबर दे रखा है 12.825 825 825 एंड सो ऑन। ये नंबर अगर हम देखेंगे डेसिमल के बाद, यहाँ पे रिपीटेशन किसका हो रहा है? सबसे पहली बात, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, कोई एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट क्या हो रही है? ग्रुप ऑफ डिजिट्स। अब डिजिट्स का ग्रुप क्या बन रहा है? 825 825 825। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 825 का एक सेम पैटर्न पे बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब रिकरिंग डेसिमल को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? जैसे अगर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 6 का ही रिपीटेशन हो रहा है बार बार। 6 एक सिंगल डिजिट है और 6 ही बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर डेसिमल के बाद किसी सिंगल डिजिट का रिपीटेशन होता है, तो इसका एक्सप्रेशन करने का एक दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? जिस डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर लगा देते थे हम लोग पॉइंट। मींस 6 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रही है। और अगर एक से ज्यादा डिजिट गिवन है, जैसे यहाँ पे रिपीटेशन सिंगल डिजिट का था, तो हम लोग क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। उस डिजिट के ऊपर, सिंगल डिजिट के ऊपर डॉट लगा देंगे। डॉट की मीनिंग क्या है? उस सिंगल डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रही है। अगर ग्रुप ऑफ डिजिट्स की रिकरिंग या रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लोग लगाते हैं बार। जैसे यहाँ पे रिपीटेशन किसका हो रहा है? 25 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 3.25 और 25 के ऊपर लगा देंगे बार। 25 के ऊपर बार की मीनिंग क्या है? 25 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रही है। यही इस पॉइंट में लिखा है, इन अ रिकरिंग डेसिमल, किसी भी रिकरिंग डेसिमल में इफ ए सिंगल डिजिट इज रिपीटेड देन इट इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग ए डॉट ऑन इट। अगर किसी सिंगल डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो उस सिंगल डिजिट के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें कोई नंबर गिवन है 0.333 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रही है, तो हम लोग 3 के ऊपर क्या लगा सकते हैं? पॉइंट। यहाँ पे 3 के ऊपर पॉइंट क्या शो कर रहा है? 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 825 का बार बार रिपीटेशन हो रहा था, तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 12.825। 825 के ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं? बार। 825 के ऊपर बार की मीनिंग क्या है? 825 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा
रिकरिंग डेसिमल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब रिकरिंग डेसिमल के भी दो पार्ट होते हैं। हमने रिकरिंग डेसिमल देख लिया। रिकरिंग डेसिमल क्या है? अगर किसी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा? रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल हमारे दो टाइप्स के होंगे। पहला हमारा होगा प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल, और दूसरा हमारा हो जाएगा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, हम इस पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या है? ए डेसिमल फ्रैक्शन in which all the digits after the decimal are repeated is called pure recurring decimal। अगर डेसिमल के बाद हमारी कोई सिंगल डिजिट है या ग्रुप ऑफ डिजिट है, सभी का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्योर रिकरिंग डेसिमल। ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, जितनी भी डिजिट है डेसिमल के बाद सबका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिकरिंग डेसिमल। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है? 1.333 एंड सो ऑन। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 3 एक सिंगल डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 के ऊपर हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्योर रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 1.252525। यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 25 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 25 के ऊपर बार, मींस डेसिमल के बाद जो भी नंबर है सबके ऊपर बार होना चाहिए, मींस उसका बार बार रिपीटेशन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे लास्ट हमने नंबर लिया था 13.825 एंड सो ऑन। यहाँ पे डेसिमल के बाद रिपीटेशन किसका हो रहा है? बार बार 825 का, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 13.825, और 825 के ऊपर क्या है? बार। 825 के ऊपर बार की मीनिंग क्या है? 825 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्योर रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं सबका रिपीटेशन हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल पर। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है उस पर हम बात करते हैं। ए डेसिमल फ्रैक्शन in which some digits repeated and some of the digits do not repeat after decimal। अगर डेसिमल के बाद किसी डिजिट का या ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ डिजिट्स ऐसी भी हैं जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? 0.15333 एंड सो ऑन। अगर हम इस नंबर को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे जो रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, रिपीटेशन तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं 3333 एंड सो ऑन, मींस 3 का ही रिपीटेशन हो रहा है, 15 का तो कोई रिपीटेशन है नहीं। तो डेसिमल के बाद हमारे पास कुछ डिजिट्स ऐसी हैं जिसका रिपीटेशन हो रहा है और कुछ डिजिट्स ऐसी हैं जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा मिक्स्ड फॉर्म है, मींस डेसिमल के बाद कुछ का रिपीटेशन हो रहा है कुछ का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 15 का तो रिपीटेशन हो नहीं रहा है डेसिमल के बाद, तो इसको विदाउट बार लिखेंगे, बार इसमें नहीं लगाएंगे। रिपीटेशन किसका हो रहा है? 3 का हो रहा है, इसलिए हमने 3 के ऊपर लगा दिया है बार, मींस 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रही है। ठीक है, तो हमने रिकरिंग डेसिमल का पूरा फॉर्मेट देखा। रिकरिंग डेसिमल क्या था? अगर डेसिमल के बाद किसी डिजिट का या ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो वो हमारा क्या है? रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल के दो टाइप्स हैं, पहला है प्योर रिकरिंग डेसिमल और दूसरा है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या था? अगर डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं सबका रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्योर रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या है? अगर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स हमारे पास ऐसी हैं जिसका रिपीटेशन हो रहा है और कुछ डिजिट्स ऐसी है जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कन्वर्टिंग अ प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन। हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल गिवन है। प्योर रिकरिंग डेसिमल मींस डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं सबका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है।
तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पुट द रिपीटेड डिजिट्स ओनली वंस इन द न्यूमरेटर। जितनी डिजिट का, मान लेते हैं एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो जितनी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उसे हमें न्यूमरेटर में लिखना है। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट। तो न्यूमरेटर में हमें क्या लिखना है, जितनी डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है वो हमें क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, और ये हमें केवल एक बार लिखना है, डिजिट्स ओनली वंस, केवल एक बार लिखना है। एंड टेक एज मेनी नाइन्स इन द डिनोमिनेटर एज इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। और जितनी डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है डिनोमिनेटर में उतने टाइम्स हमें 9 लिखना है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमें एग्जाम्पल दे रखा है 0.7 पे बार, यहां डेसिमल के बाद रिपीटेशन किसका हो रहा है, 7 को हो रहा है, तो हमने 7 के ऊपर बार लगा रखा है। तो हमें न्यूमरेटर में क्या लिखना है, पुट द रिपीटेड डिजिट्स ओनली वंस इन द न्यूमरेटर। जो हमारी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है इसे एक बार लिखना है न्यूमरेटर में, तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया 7 क्योंकि रिपीटेशन 7 का हो रहा है। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, एंड टेक एज मैनी नाइन्स इन द डिनोमिनेटर एज इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। जितनी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उतने टाइम्स 9 लिखना है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट का है तो रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे एक बार 9 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा था तो डबल 9 लिखते। यहाँ पर हमारा 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा था तो 3 टाइम्स 9 लिखते। जितनी डिजिट का रिपीटेशन उतने टाइम्स 9 लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वल्गर फ्रैक्शन में। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.777 एंड सो ऑन। एक बार हम चेक करके भी देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 को डिवाइड करना है 9 से, तो अभी तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचा, फिर से 7 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। फिर रिमाइंडर 7 बचेगा, फिर 7 टाइम्स जाएगा। तो देख रहे हैं हमारा क्या फॉर्मेट आ रहा है, 0.777 एंड सो ऑन। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 के ऊपर बार। तो यही तो एक्सप्रेशन था जिसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, 7/9। हमारा दूसरा प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या गिवन है, 0.787 पे बार। यहां पे 3 डिजिट का, यहां पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो हमें क्या, न्यूमरेटर में हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन हमारा बनता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट। तो न्यूमरेटर में क्या लिखना है, जितनी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उसको हमें एक बार लिखना है। तो 787 का रिपीटेशन हो रहा है तो उसको हमने एक बार लिख लिया ऊपर 787। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, जितनी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उतने टाइम्स 9 लिखना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 3 टाइम्स 9 लिख लेंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, इस रिकरिंग डेसिमल का ये मिल गया वल्गर फ्रैक्शन। इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया है। जैसे हमारे पास कोई नंबर गिवन है 0.252525 एंड सो ऑन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.25 के ऊपर बार, यहाँ पे बार लगेगा 25 के ऊपर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो ऊपर क्या लिखेंगे 25 अपॉन 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे 2 टाइम्स 9। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया वल्गर फ्रैक्शन में। तो हमने ये पहला पार्ट क्या देखा है, हमने प्योर रिकरिंग डेसिमल, मींस अगर डेसिमल के बाद सारी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है वो हमारा होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो हमने यहाँ पर प्योर रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में चेंज किया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कन्वर्टिंग अ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन। अब हमें एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। अब जैसे यहां पर जो फ्रैक्शन गिवन है ये हमारा क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या था, अगर डेसिमल के बाद हमें जो भी डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स दे रखी है इसमें कुछ का रिपीटेशन होना चाहिए और कुछ का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मींस दोनों फॉर्मेट होने चाहिए, रिपीटेशन भी हो रहा है और रिपीटेशन नहीं भी हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे दोनों फॉर्मेट मिलेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो अब हमें मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है।
तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है 0.6793 और 93 के ऊपर लगा है बार, मींस 93 का तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बट 67 हमारा कॉमन है, मींस 67 का कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रिपीटेशन वाला भी है और नॉन रिपीटेशन वाला भी है, तो ये हमारा क्या रहेगा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, जहां पे रिपीट भी हो रहा है और रिपीट नहीं भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मेट रहता है, क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। अब हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, मींस हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट पे रहेगा। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर में क्या था हम उस पर बात करते हैं। टेक द डिफरेंस बिटवीन द नंबर फाउंड बाय ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। हमें डिफरेंस लेना है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। और किसका डिफरेंस लेना है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स है सबको हमें एक बार लिखना है। तो डेसिमल के बाद क्या लिखा है 6793, हमने उसको सिंगल टाइम लिख लिया। रिपीट हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, जितनी भी डिजिट है डेसिमल के बाद सबको हमें एक बार लिखना है। नंबर फॉर्म्ड बाय ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड दैट फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स व्हिच आर नॉट रिपीटेड। डिफरेंस किसके साथ लेना है, जो डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है उसके साथ हमें डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे रिपीटेशन किसका नहीं हो रहा है, रिपीटेशन 67 का नहीं हो रहा है, तो हमें न्यूमरेटर में क्या रखना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना था, फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट। तो न्यूमरेटर में क्या लिखना है, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट दे रखी है उसे हमें रखना है न्यूमरेटर में, और उसका डिफरेंस किससे लेना है, जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 67 का रिपीटेशन नहीं हो रहा था, इसको हमने रखा न्यूमरेटर में। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या रखा जाएगा उस पर हम बात करते हैं। व्हाइल इन डिनोमिनेटर, जबकि डिनोमिनेटर में टेक द नंबर फॉर्म्ड एज मैनी नाइन्स एज देयर आर रिपीटिंग डिजिट्स। जो भी हमारी रिपीटिंग डिजिट्स है उतने टाइम्स हमें 9 लेना है। तो यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है, 2 है, 9 और 3। तो जितनी हमारी रिपीटिंग डिजिट्स है उतने टाइम्स 9 लेना है। तो 2 हमारी रिपीटिंग डिजिट्स है तो हमें 2 टाइम्स 9 लेना है। ठीक है, फॉलोड बाई, और इसको ये जो हमारी डिजिट्स है किसको फॉलो करेगी, किससे फॉलो करेगी, एज मैनी जीरोस एज इज द नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। जो डिजिट्स रिपीट हो रही है उसकी जगह 9 लिखना है, और जो डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है उसकी जगह 0 लिखना है। तो यहाँ पे कितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, 2, तो 2 टाइम्स हम 0 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर का फॉर्मेट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन 6793 बने 67, ये आ जाएगा 6726, और डिनोमिनेटर में क्या है 9900। तो ये बन गया हमारा इस मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मींस p बाय q का फॉर्म, मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट। ठीक है, तो एक बार हम फिर उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने क्या किया है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट चाहिए। अब न्यूमरेटर में क्या है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट दे रखी है उसको हम लो लिखेंगे सिंगल टाइम। तो डेसिमल के बाद क्या दे रखा है 6793, ये लिखेंगे सिंगल टाइम्स। इसको माइनस करना है, माइनस किससे करेंगे, नॉन रिपीटिंग डिजिट से। तो यहाँ पे रिपीट क्या नहीं हो रहा था 67। डिनोमिनेटर में क्या लेना है, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं वो उतने टाइम्स लिखना है 9। तो हमारी 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो 2 टाइम्स लिखेंगे 9, और इसको 0 से फॉलो करना है। 0 कहां पे आएगा, जो डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है उतने टाइम 0 आएगा। तो 2 डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है तो 2 टाइम 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, p बाई q का फॉर्मेट। तो हमने देखा ये हमने मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में चेंज किया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेट में। जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का है। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल मींस कुछ डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी और कुछ डिजिट्स नॉन रिपीटिंग होगी। जैसे यहां पे जो नंबर लिखा है, यहां पे डेसिमल के बाद 4 हमारा नॉन रिपीटिंग है जबकि 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या है, ये है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, 6.43 के ऊपर बार, 3 का बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक,
अब ये हमारा एक डेसिमल नंबर है जिसमें हमारा इंटीजर पार्ट भी है और डेसिमल पार्ट भी है। ये हमारा डेसिमल पार्ट है और ये हमारा इंटीजर पार्ट है। तो अगर हम डेसिमल नंबर को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 6 + 0.43 और 3 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो हमने इंटीजर पार्ट को अलग कर दिया है और डेसिमल पार्ट को अलग कर दिया, हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अब हम उठाते हैं अपना डेसिमल पार्ट। हमने मिक्स डिक्रीजिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना अभी सीखा था। कैसे सीखा था, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स है सबको सिंगल टाइम लिखना है, तो 43। अब इसका हम डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस किसके साथ लेते हैं, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है उसके साथ। तो डिजिट रिपीट कौन सी नहीं हो रही है, 4, तो डिफरेंस हमने ले लिया 4 के साथ। अब हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो डिजिट रिपीट हो रही है उतने टाइम्स 9, तो हमारी सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो सिंगल टाइम आ गया 9, और जो डिजिट रिपीट नहीं होती है उतने टाइम्स आता है 0, तो एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो इतने टाइम्स आ जाएगा 0। तो ये हमने डेसिमल फॉर्मेट को भी, डेसिमल पार्ट को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। इसको अब सिंप्लीफाई करना है, तो 43 - 4 कितना हो जाएगा, 39, 39/90। अगर 39/90 को हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो ये 3 से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 30। तो ये हमारा हो गया 6 + 13/30, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 होल 13/30। तो ये हमने अपने मिक्स रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया है। तो ये हमारा हो जाएगा मिक्स रिकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शनल चेंज। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। इस पैटर्न की प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इस पर हमें कैसे काम करना है, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें कुछ बीच में प्लस के साइन भी है, कुछ माइनस के साइन भी है। मींस बेसिकली हमें इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। बट जो सिंप्लीफिकेशन है पूरा नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं है, ये हमारा बार के फॉर्मेट में है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। हमने अपने डेसिमल नंबर को, हमने मिक्स रिकरिंग डेसिमल को और प्योर रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा है। तो पहले तो हम लोग एक बार मेथड के थ्रू देख लेते हैं और दूसरा हम ऐसे देखेंगे कैसे हम इसको शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सारे नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो पहला नंबर हम उठाते हैं। पहला जो नंबर है हमारा, ये क्या है, प्योर रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स है सबका रिपीटेशन हो रहा है, 5 7 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो डेसिमल के बाद नंबर लिखा है उसको हम एज इट इज लिख देंगे 57, और डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, जितनी डिजिट का रिपीटेशन उतने टाइम्स 9। तो 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 टाइम्स लिख दिया 9। तो पहला नंबर हमारा बन गया 57/99 माइनस। दूसरे नंबर पे चलते हैं, ये हमारा था प्योर रिकरिंग डेसिमल। देखिए इस सब में हम लोग यहां पे ये भी देखते चल रहे हैं कौन सा हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल रहेगा, कौन सा हमारा मिक्स रिकरिंग डेसिमल रहेगा। तो जो हमने अभी बैक स्लाइड में पढ़ा है वही हमारा रिवीजन भी हो रहा है। अब इस नंबर को देखते हैं, ये हमारा देख रहे हैं डेसिमल के बाद इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जबकि 3 2 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा रिकरिंग है, मिक्स्ड रिकरिंग, जहां पे 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और 3 2 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा नंबर है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, जो नंबर लिखा है इसको हम लोग एज इट इज नोट करते हैं डेसिमल के बाद 432, और इसका हम लोग डिफरेंस किससे लेते हैं, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है उसके साथ हम लोग लेते हैं डिफरेंस। तो रिपीटेशन किसका नहीं हो रहा है, 4 का, तो 4 के साथ ले लेंगे डिफरेंस। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, जिस डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है वहां पे हम लिखेंगे 9, और जिस डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसके प्लेस में लिखेंगे 0। तो यहाँ पे 3 और 2 का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 टाइम्स आ जाएगा 9, बट 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हमने ये लिख लिया मिक्स्ड रिकरिंग का फ्रैक्शन फॉर्मेट। अब चलते हैं लास्ट नंबर पे। लास्ट नंबर हमारा क्या दे रखा है, 0.25, और बार लगाया केवल 5 के ऊपर। तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये हमारा हो जाएगा मिक्स्ड रिकरिंग।
यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जबकि बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा है उसे एज इट इज लिख देंगे 35। किसके साथ डिफरेंस लेंगे, 3 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, -3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जिस डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उसकी जगह 9 और जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसकी जगह 0। तो ये हमने पूरे नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम सबका एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 990। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 990 99 डिवाइड करेगा 10 टाइम्स, ठीक है, और 10 इंटू 57 कितना हो जाएगा, 570 माइनस 432 माइनस 4, यहां पे क्या आ जाएगा 428। 990 डिवाइडेड बाई 990 1 टाइम्स आएगा, 1 इंटू 428, ये हो जाएगा 428 428 प्लस ये हमारा हो जाएगा 32 990 बाई 90 ये हमारा आएगा 11 और 32 इंटू 11 ये कितना हो जाएगा 352। तो ये हमने पूरा हमारा जो भी P बाय Q का फॉर्मेट था ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो एक बार हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते, कितना आएगा, 570 में से हम लोग 428 सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो कितना आएगा 28 2 30, तो 72 यहां से बचेगा और 70 570 का ये, तो ये कितना हो जाएगा 142 और 352 और ऐड करना है। तो ऐड करके देख लेते हैं कितना आ गया, 5 + 4 9, 3 + 4 4, 3 + 1 4, तो ये आ गया 494/990। तो ये हमें P बाय Q का फॉर्मेट मिल गया। लेकिन हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन सारे बार के फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो हम लोग जो बार के फॉर्मेट में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई बार के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 0.498 के ऊपर बार। अब यहाँ पे 2 की डिजिट के ऊपर बार क्यों लिखा है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 टाइम्स 9 आ रहा है, तो 9 उतने टाइम्स आता है जितने टाइम्स हमारे ऊपर बार होता है, और 0 किस पे आता है, जिस पे बार नहीं होता है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे 2 डिजिट के ऊपर बार रहेगा। अब यहाँ पर हमने 98 क्यों लिखा है, देखें, अगर हम इसको बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो डिजिट लिखी है डेसिमल के बाद उसे एज इट इज लिखते हैं, माइनस माइनस किसके साथ करेंगे, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है वो माइनस में लेते हैं। तो रिपीट कौन सी नहीं हो रही है, 4, तो 4 को हम लोग लेंगे माइनस में, डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करते हैं, जितनी डिजिट का रिपीटेशन उतने टाइम्स 9, तो 2 डिजिट का रिपीटेशन 2 टाइम्स 9, और जिसका रिपीटेशन नहीं उतने टाइम्स 0, एक का रिपीटेशन नहीं हो रहा तो यहाँ पे लगाएंगे 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें क्या मिल रहा है, 494/990, ये यही तो आया था 490/990, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शंस के थ्रू भी पिक कर सकते हैं, या फिर अगर हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। यहां पे हमारा लास्ट आ गया था 494/990। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा 2 से कैंसिल होगा, ये आ गया 247, और ये आएगा 4 टाइम्स आएगा 9 टाइम्स 495। एक बार हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे, जो हमारा आंसर होगा वहां से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 495 डिवाइडेड बाई 247, अभी सिंप्लीफाई होगा नहीं तो 0 टाइम्स आएगा, फिर हम डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब हमें देखना है कितने टाइम्स आएगा, अब हमारा जाएगा 4 टाइम्स, 4 इंटू 5 20, कैरी गया 2, 4 इंटू 9 36 प्लस 2 38, कैरी गया 3, 4 इंटू 4 16 प्लस 3 19, 7 में से 8 गया 9, 13 में से 9 गया 4, बचा 490, ठीक है, एक 0 और बढ़ाएंगे। अब कितने टाइम्स जाएगा ये हमारा, अब हमारा जाएगा ये 9 टाइम्स, 9 इंटू 9 81, 81 प्लस 4 85, कैरी गया 8, 9 इंटू 4 36, 36 प्लस 8 44, डबल 4 डबल 5।
अब हम देखें तो ऑप्शन से हम काफी क्लोज पहुंच रहे हैं। 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5, 9 में से 5 4, बचा 8, 8 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 4, तो ये बचा 4 4 5, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब हमें देखना है कितने टाइम्स जाएगा, तो अब जाएगा ये 8 टाइम्स। 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 9 72, 72 प्लस 4 76, कैरी गया 7, 8 इंटू 4 32 प्लस 7 39, तो ये आ गया 3960। इस कैलकुलेशन को हम इधर सॉल्व कर देते हैं। 4450 बचा था, 3960 सब्सट्रैक्ट करना है। यहां बचा 9, यहां बचा 13, 13 में से 9 गया 4, फिर आ गया हमारा 490। देखते हैं, फिर यही रिपीट हो गया 490, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितने टाइम्स जाएगा, फिर जाएगा हमारा 9 टाइम्स, तो फिर 9, फिर रिमाइंडर यही बचेगा, फिर 8 आएगा। तो अब देख रहे हैं 0.498 98 98 98 ऐसे चलता चला जा रहा है। तो ये हमारा क्या बनेगा 0.498, और रिपीटेशन 98 का हो रहा है तो 98 के ऊपर आ जाएगा बार। तो हम लोग नॉर्मल सिंप्लीफाई करके, नॉर्मल डिवाइड करके भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं और ऑप्शन से भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शंस के थ्रू पिक करना ज्यादा इजी है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जबकि कैलकुलेशन में हम लोग नियर अबाउट अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं इजिली और कम टाइम में। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बार और रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड। थैंक यू।